हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ क्लासेस बाय भावना तंवर। वेलकम बैक मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हम लोग एक लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, लेकिन आपका और मेरा जो कनेक्शन है टीचिंग को लेकर के वो आज भी वैसा का वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। तो इस कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर के आने वाली हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो आज का टॉपिक है वो है प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रियम्बल एक ऐसा टॉपिक है जब भी क्वेश्चन पेपर बनता है तो क्वेश्चन पेपर के अंदर में मैक्सिमम टाइम 99% प्रियम्बल का क्वेश्चन फुल फ्लेज एक दिया जाता है और वो फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स या 15 मार्क्स की वेटेज के अंदर में आता है। समटाइम्स ये 5 मार्क्स की वेटेज के अंदर में भी आता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है सो दैट कि आप लोग जब भी कभी प्रियम्बल का क्वेश्चन दिखे आपको एग्जाम में तो आप उस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर कर पाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और इस वीडियो को आप एंड तक कंटिन्यू करिएगा। इस लेक्चर में आप सभी बातें ध्यान से नोट करते रहिएगा। अपना नोटबुक और पेन आप साथ में लेकर के बैठिए ताकि आप नोट साथ साथ में बनाते हुए चले। राइट, ऑल राइट। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक को। टॉपिक का नाम है प्रियम्बल। प्रियम्बल प्रियम्बल में आपको क्या जानना है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये नोट करेंगे, दिस इज द सेइंग, प्रियम्बल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, प्रियम्बल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर हमें ये तो पता लग गया कि प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा जाता है। सोल यानी कि आत्मा, और आत्मा को कभी भी किसी चीज से अलग नहीं किया जा सकता। सोल को किसी चीज से, किसी बॉडी से अलग नहीं किया जा सकता है। राइट, सो प्रियम्बल को बेसिकली हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में ऐसी क्या क्या बातें लिखी हुई हैं? तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि प्रियम्बल में प्रियम्बल का सोर्स क्या है। प्रियम्बल में सोर्स क्या लिया गया? प्रियम्बल के सोर्स की अगर हम बात करें तो सोर्स क्या है? यहां पर सोर्स, प्रियम्बल जब भी आप रीड करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट से, तो बेयर एक्ट में सबसे पहले ये लिखा हुआ है प्रियम्बल के सोर्स में। जब भी आप रीड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को या कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है प्रियम्बल, इसको जब आप रीड करेंगे तो प्रियम्बल के अंदर में एक बात लिखी गई है जो स्टार्टिंग होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्ड दैट समथिंग, ऐसे करके पूरा एंड होता है। ये आप गूगल भी कर सकते हैं और अगर आपके पास बेयर एक्ट हार्ड में है तो आप हार्ड कॉपी में भी उसको देख सकते हैं। सो यहां पर अगर हम बात करें प्रियम्बल के सोर्स की, तो सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो यहां पर आप सोर्स लिखेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इज द सोर्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब हम बात करें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की, तो नेचर क्या है इंडियन स्टेट का? सो यहां अगर हम बात करते हैं नेचर की, नेचर क्या है इंडियन स्टेट का? देखिए, अगर मैं बात करूं नेचर की तो नेचर यहां पर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको देती हूं ताकि एग्जाम में आपको इजी रहे लर्न करना। देखिए, मैंने यहां ट्रिपल एस डी आर, अब यहां पर ये मैंने कुछ अल्फाबेट्स जो हैं वो यूज किए हैं आपकी रिमेम्बरेंस के लिए, सो दैट कि आपको लर्न रहे एग्जाम के अंदर में कि क्या हमें
किस तरीके से हमें अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है। SSSDR, ट्रिपल एस में फर्स्ट एस स्टैंड्स फॉर सॉवरेन, फर्स्ट एस स्टैंड्स फॉर सॉवरेन, द सेकेंड एस स्टैंड्स फॉर socialist, socialist, all right, second S stands for socialist, and the third one is secularism, secularism, धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य की हम स्थापना करने जा रहे थे, राइट। डेमोक्रेसी, ये कौन नहीं जानता, आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में है। जो ओपोजिशन है वो डेमोक्रेसी के बारे में अक्सर बात करता है, राइट। ओपोजिशन में, पॉलिटिक्स के अंदर में ये सब बातें अक्सर होती रहती हैं, तो डेमोक्रेसी आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। अगर आप में से कोई भी न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो वो देखेंगे कि डेमोक्रेसी के बारे में बहुत ज्यादा आजकल न्यूज़पेपर्स के अंदर में या न्यूज चैनल्स के अंदर में जिक्र किया जा रहा है, राइट। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, उनमें हमें नहीं जाना है, बट डेमोक्रेसी का वर्ड आया तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज रिपब्लिक, नेक्स्ट इज रिपब्लिक। चलिए अब जरा बातें करते हैं इन सभी वर्ड्स के बारे में। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में हमने ये सब देखा कि भाई बातें की गई हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में कि हम क्या करेंगे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन इंडियन स्टेट की स्थापना कर रहे हैं, राइट। सो यहां पर सॉवरेन की अगर मैं बात करूं तो सॉवरेन का क्या मतलब है, द स्टेट विच इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल्स। तो यहां पर जब भी आपको सॉवरेन वर्ड को एक्सप्लेन करना होगा तो आप क्या लिखेंगे, द स्टेट विच इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस या ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल्स। तो आप यहां नोट कर सकते हैं, स्टेट which is free from all external controls, all right, डन है। नेक्स्ट हमारे पास है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। सो दिस इज द मिक्सचर ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्टिक। और यहां पर जो बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल स्फेयर्स के अंदर में जो चीजें आती हैं, राइट। सो यहां आप सोशलिस्ट के अंदर में क्या लिखेंगे, मिक्सचर ऑफ सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक, which is in the sphere of social, economic and political, right? So it is in the sphere of economic point of view से हम बात करते हैं social and political, right? इन सभी स्पेयर्स में हम बातें करते हैं। सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक का मिक्सचर है सोशलिस्ट स्पेयर्स में, राइट। होपफुली आप लोग नोट कर रहे हैं, साथ साथ में नोट करते रहिएगा तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा आप लोगों को, है ना। अभी हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सुनने में, बट इसका बहुत ही सीधा और सिंपल सा मतलब है। सेक्युलरिज्म का मतलब है द स्टेट विच हैज नो रिलीजन, एक ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हम लोगों ने की थी, राइट। तो यहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर में। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है कि हर एक धर्म का, हर एक जो कास्ट है उसका, आपको एक कम्युनिटी का, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग देखने मिलेंगे, आपको अलग अलग कल्चर के लोग आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हमने स्थापना की थी वो हमने एक सेक्युलर स्टेट की स्थापना की थी, राइट। हमने जो स्टैब्लिश किया था वो सेक्युलर स्टेट स्टैब्लिश किया था। तो यहाँ पर रिलीजन के बारे में बात की जाती है, द स्टेट विच हैज नो रिलीजन। और खुद अगर कोई एक रिलीजन नहीं है स्टेट का तो ऑब्वियसली वो सभी धर्म के लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, राइट। स्टेट विच हैज नो रिलीजन, द स्टेट विच हैज नो रिलीजन, ऑल राइट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में।
डेमोक्रेसी क्या है? द एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड बाय विल ऑफ द पीपल, राइट? जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं? बाय द विल ऑफ पीपल। यही लोकतंत्र है, राइट? एग्जीक्यूटिव या फिर रिप्रेजेंटेटिव या गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट लिखते हैं, इसको बेटर रहेगा। गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय या इलेक्टेड बाय भी लिख सकते हैं आप, द विल ऑफ पीपल, द विल ऑफ, लोगों की इच्छा से यहां पर हम गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं या अपॉइंट करते हैं, गवर्नमेंट का कोई भी पर्सन, द विल ऑफ पीपल, राइट? बात करते हैं लास्ट, हमारा जो टर्म है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब एग्जीक्यूटिव या नॉमिनेटेड हेड जो होते हैं उनको हम अपॉइंट करते हैं थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, राइट? सो यहां आप लिख लीजिए एग्जीक्यूटिव या फिर नॉमिनेटेड हेड, नॉमिनेटेड हेड इलेक्टेड थ्रू, इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इलेक्टेड इनडायरेक्टली, राइट? इलेक्टेड इनडायरेक्टली। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको आज का ये वीडियो या आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा और टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो अगर टॉपिक समझ आया है तो आप बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।